Hi, so today is 11th of March 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट कोविड-19 केसेस सर्ज इन कंट्री. केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका में अभी फ्रेश केसेस फाइंड हुए हैं. देन सेकंड इज अबाउट यस बैंक इफेक्ट, अ वर्ड ऑफ कॉशन. थर्ड इज अबाउट फेक करेंसी. फोर्थ इज अबाउट इंडियन एयरफोर्स प्लेन रिटर्न्स फ्रॉम ईरान विद 58 इंडियंस जिनको कोविड-19 केसेस के कारण ईरान में दे वर स्टक. देन फिफ्थ इज अबाउट OMC कट पेट्रोल एंड डीजल prices, oil marketing companies. Then fifth is about market mayhem, equities. Sixth is about scoring low, and then सेवेंथ इज अबाउट अ प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. इधर हम बात करेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और अभी बजट में इसमें क्या चेंजेस किए गए थे. देन एट्थ इज अबाउट अ हिस्ट्री ऑफ क्रैशेस. इसमें हम स्टॉक मार्केट के क्रैशेस को एक बार देखेंगे. देन नाइन्थ इज अबाउट कसूरी रिकॉल्स प्लान फॉर सर क्रीक pact. This is a pact, this is Sir Creek and this is Corey Creek. We'll get to know about it. Then 10th is about LPG scheme closed but only 3 states have gone kerosene free. हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बजट कट एंड LPG स्कीम्स के सिलेंडर्स एंड इश्यूज़ के बारे में जानेंगे. देन 11th इज़ अबाउट व्लादिमीर पुतिन. व्लादिमीर पुतिन ने अभी जो 2 टर्म लिमिट होती है रशिया में प्रेसिडेंटशिप के लिए उसको रिमूव कर दिया है. देन 12th इज़ अबाउट ऑयल सर्जेस ऑन होप ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस. ऑयल का प्राइस इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर होने के कारण इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो भी राइज होगा. देन 13th इज़ अबाउट थर्मल कोल इम्पोर्ट rises 2019 12.6%. जो कोकिंग कोल होता है ना दैट इज ऑन राइज. देन 14th इज अबाउट शेयर्ड इकोनॉमी एट $2 billion by 2020. ये नया टर्म है शेयर्ड इकोनॉमी. विल गेट टू नो अबाउट इट. इट इज ऑन राइज. देन 15th इज अबाउट धर्मशाला. So today we are going to read about all these topics and some more in next 20 to 25 minutes. Let us start. All right. सो अच्छा, वन मोर थिंग, आज हम डिस्कस करेंगे नॉट दिल्ली बट मुंबई एडिशन. वाई? बिकॉज ऑफ होली दिल्ली एडिशन आज नहीं आया है. सो विल डिस्कस दिस मुंबई एडिशन ऑफ दी हिंदू. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ 19 के केसेस अभी और इंक्रीज़ हो रहे हैं. केरला, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नए केसेस मिले हैं. मीनवाइल इंडिया ने वीज़ा कर्ब लगा दिया है, मींस बार्ड एंट्री ऑफ नेशनल्स फ्रॉम 3 मोर कंट्रीज़. कहाँ से? फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से. तो यहाँ से रेगुलर और ई वीज़ा ये दोनों अभी अलाउ नहीं होगा एंट्री. देन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स. ये जो कॉम्बिनेशन जो HIV के लिए यूज़ होती थी वो अभी इन्होंने कुछ केसेस में दिस कोरोना वायरस केसेस में भी यूज़ किया है और उनको कुछ वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं. मीनवाइल टोटल नंबर ऑफ केसेस कोविड के इंडिया में कितने हो गए? 50. डेथ कितनी हुई है? अभी इंडिया में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है. इस 50 में से 34 इंडियंस हैं और 16 हैं दीज इटालियंस. सो दिस इज़ कोरोना वायरस. इसके कारण काफ़ी मीटिंग्स, पब्लिक गैदरिंग भी अभी कैंसिल हो रही है. BCCI इज़ कंसिडरिंग कि IPL होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस बार. कोरोना सुर होली में अभी बर्न किया गया था. तो दिस कोविड-19 इज़ केसेस आर ऑन राइज इन इंडिया. देन दिस इज़ पेज नंबर 1. यहाँ पे म्यूटेड फन है. सी, होली में भी इस बार बिकॉज ऑफ दिस कोविड थ्रेट काफ़ी ज़्यादा people avoided to go in public places and muted होली थी. Then this is about yes bank effect, a word of caution. See, एक बैंक फेल होता है ना तो उसके रिपल इफेक्ट पूरे बैंकिंग सेक्टर में नज़र आते हैं. यहाँ यस बैंक का इश्यूज़ हुए और यस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है. तो इससे क्या हो रहा है, जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना वो भी, उन पे भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है. एक एयर ऑफ मिसट्रस्ट होती है. और जो इकोनॉमी हम देखते हैं ना, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, ये सब चलता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट्स. और जब ये इस टाइप के बैंक्स फेल होते हैं ना तो इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है और देन सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैंकिंग सेक्टर में जो अभी फ्रिक्वेंट फेलियर्स आ रहे हैं इनको बहुत सीरियसली लें और दिस शुड बी स्टॉप्ड. अदरवाइज व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर फीलिंग डिस्ट्रस्ट ऑन दिस बैंक. वो लोग सोच रहे हैं कि हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करें, वो सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा. तो इससे क्या होगा, ये पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है ना वो हमारा अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है और दैट वुड नॉट बी गुड फॉर इकोनॉमी. सो दिस इज़ पेज नंबर 1.
ये पेज नंबर 2 है। सी दिस इज़ कोरोनासुर, ये होली पे इन्होंने इसको बर्न किया है, कोरोनासुर बर्नड इन होली फायर इन वर्ली। एंड दिस इज़ फेक करेंसी रैकेट बस्टेड इन तमिलनाडु। सी व्हाट इज़ फेक करेंसी? काउंटरफीटिंग, टेरर फाइनेंसिंग होती है, और फेक इंडिया की करेंसी अक्सर आती है फ्रॉम दिस नेपाल रूट और एट फ्रॉम बांग्लादेश रूट। करेंसी के लिए एक एक्ट है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 जो इसको बैन करता है और इसकी कंडीशन से डील करता है। नाउ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक सेपरेट बॉडी बना रखी है, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, जिसका पर्पज़ ही यही है कि हम इस फेक करेंसी को आइडेंटिफाई करें और इसके पूरे रैकेट को हम डिस्ट्रॉय करें। हमने इंडिया और बांग्लादेश ने MOU साइन किया है, मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस काउंटरफीट करेंसी। सो दिस इज़ पेज नंबर 3, यहाँ पे पेज नंबर 3 है, एंड दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 4 एंड दिस इज़ पेज नंबर 5 एंड दिस इज़ पेज नंबर 7। यहाँ बात है इंडियन एयरफोर्स प्लेन रिटर्न्स फ्रॉम ईरान विद 58 इंडियंस। ये हमारा अभी गया था C-17 ग्लोब मास्टर, ये बहुत बड़ा कैरियर प्लेन है। दिस इज़ एन एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। C-17 ग्लोब मास्टर, और एक दूसरा है उसका नाम क्या है? हरक्यूलिस। ईरान में कोविड-19 के बहुत सारे केसेस आए हैं ईरान में, और जो दूसरी कंट्री है वो है इटली। सो जो इंडियंस ईरान में अटक गए थे, देवर देयर, तो उनको इंडिया ने अभी रेस्क्यू किया है और फिलहाल उनको क्वारंटाइन किया गया है एंड दे वुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन। इंडिया का इस पर काफ़ी अच्छा पॉलिसी है कि इंडियन सिटीजन्स नो वेयर दे आर, इफ़ दे गेट स्टक, दे गेट एनी प्रॉब्लम, इंडियन गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली उनको वहाँ से रेस्क्यू करती है एंड ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट्स उनको प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। देन OMC, दीज आर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कट पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। सी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस अभी $27 बैरल तक गिर गया था। ऑयल मार्केट कंपनीज ने अराउंड ₹5 लीटर का प्राइस कट किया है। ये क्या है? इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म के लिए दैट इज़ अ गुड साइन। वाई इट इज़ अ गुड साइन? बिकॉज हम ज़्यादातर जो हमारा ऑयल होता है वो हम करते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ख़राब हो जाता है। सो अगर प्राइस कम होता है तो हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेविंग्स हो जाएंगी हमारी, और दैट वुड हेल्प अस इन आवर करंट अकाउंट डेफिसिट, और फाइनेंशियल हेल्थ हमारी इन कंपनीज़ की भी और कंट्री का भी बेटर होगा। बट वाई इसको शॉर्ट क्यों बोला हमने? शॉर्ट इसलिए बोला बिकॉज इसका रीज़न क्या है? ये प्राइस कट होने का रीज़न है ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल स्लो डाउन। तो अगर ये कंटिन्यू ज़्यादा टाइम तक रहा तो ये जो बेनिफिट्स है ना वो हमारे फिर लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो फॉर शॉर्ट टर्म इट्स अ गुड, हमारे कैड और इम्पोर्ट में काफ़ी रिलीफ मिला है। देन दिस इज़ एडिटोरियल। यहाँ जो पहला एडिटोरियल है, दिस इज़ अगेन मार्केट मेहम। सी द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल, द ग्लोबल राउट इन इक्विटीज़ एंड द वाइडनिंग कोरोना वायरस आउटब्रेक पोर्टेंट्स मोर पेन। BSE का भी स्टॉक एक्सचेंज फॉल हुआ, कोविड-19 का थ्रेट है, देन ऑयल प्राइसेस भी प्लंज हो रही है, इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल, सो फेयर विंड्स एंड ग्लोबल आउटलुक फॉर ग्रोथ इज़ गेटिंग ब्लिकर। अभी नियर जो हम शूट्स की बात कर रहे हैं वो अभी थोड़े दूर हैं, इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल फॉर नाउ। वर्स्ट डाउन टर्न है सिंस 2008 क्राइसिस, ऐसा यहाँ पे लिखा है। बेल आउट हुआ मीनवाइल, कैपिटल स्टार्व्ड है, यस बैंक, दिस इज़ अगेन अ नॉट अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही हैं अभी। नाउ रिस्क अंडरमाइनिंग द बैंकर सेक्टर स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी को अभी मेंटेन करना है और सेंटिमेंट्स हमें अच्छे बनाए रखने हैं। दिस इज़ व्हाट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी फॉर नाउ। नाउ दिस इज़ अबाउट स्कोरिंग लो। सी एजुकेशन में इस बार अराउंड 27.52% का कट हुआ है, दिस इज स्कूल एजुकेशन एंड पॉलिसी में, विच इज़ अ नॉट राइट थिंग। एब्सेंस ऑफ प्ले ग्राउंड है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है स्कूल्स में, तो जो बेसिक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो इनको प्रोवाइड कराने में हम फेल हो रहे हैं। पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ को हमें फिर से देखने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस लिया है, फॉर एग्जांपल इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का को फाउंडर है, ये इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, ये जो अर्थ है, इक्वेटर है, ये जो दो है कैंसर एंड कैप्रिकॉन, इसके बीच के जो कंट्रीज़ थे, इन्होंने कहा यहाँ सन रेडिएशन ज़्यादा आता है तो हम एक ISA बनाते हैं। इसका इंडिया इनिशिएटिव है, गुड़गांव हेडक्वार्टर। बाद में इन्होंने ये इसके अलावा सारी कंट्रीज़ के लिए ये ओपन कर दिया है ऑन लेटर डेट, बट इंडिया ने इसका फाउंडिंग स्टोन लगाया है। सो क्या हुआ, अब इतना ज़्यादा इंडिया एम्फेसाइज कर रहा है ऑन दिस सोलर थिंग, बट हमारे जो स्कूल्स हैं वहीं पे हम फोटोवोल्टाइक सोलर सेल जैसा कोई इनोवेटिव तरीका अपना के जो रिमोटली लोकेटेड स्कूल्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। वी नीड टू लाइटन अप अवर स्कूल्स।
यूनिवर्सल स्कूलिंग पे हम एम्फेसाइज करते हैं। स्कूलिंग जो है ना ये कॉन्करेंट पावर्स हैं, स्टेट के पास भी है, सेंटर के पास भी है। तो स्कूल एजुकेशन दैट इज़ वाई इट शुड बी इन प्रायोरिटी। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और जो डीपीएसपी है, सब में कहीं ना कहीं स्कूल का मेंशन है। समग्र शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, ये कुछ स्कीम्स है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लग्जरी, जैसे टॉयलेट्स, लाइट्स, बेंचेस, देन प्रॉपर वहाँ पे फैंस एंड ऑल, दीज आर सम बेसिक एम्यूनिटीज़। इसको लग्जरी नहीं मानना चाहिए, दीज आर सम बेसिक एसेंशियल्स। नाउ दिस इज़ अबाउट प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। यहाँ दो और लीड एडिटोरियल है। दिस इज़ अबाउट असम सिटीजनशिप फॉरेन एक्ट डिनाइज द वीकेस्ट देयर राइट। इस पर कमेंट्री है जो एनआरसी हुआ था अभी असम में। देन दिस इज़ अगेन द पब्लिक अनरेवलिंग ऑफ यस बैंक की यस बैंक का जो इशू हुआ ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ, ये काफ़ी टाइम से ये इशू आ रहा था, लास्ट 1 और 2 ईयर से। इसका जो एक्सपोजर था ऑन डिफरेंट, इसने जो लोन दिए थे वो लोन्स वर नॉट डूइंग वेल। देन इसने उन लोन को एवरग्रीनिंग किया था ताकि वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में नहीं आ जाए। तो द होल क्वेश्चन जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इस पूरे प्रोसेस में रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कर रही थी, वाई दे कुडंट स्टॉप दिस। ये इतना टिपिंग पॉइंट आया तभी हमें क्यों पता चला, ये पहले ही आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुआ ये क्राइसिस। सो दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 8 और ये है पेज नंबर 9। यहाँ बात है अ प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या होता है कि आपकी इनकम जैसे बढ़ती जा रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पे टैक्सेशन होता है। मतलब आप गरीब हैं, सपोज आपके पास पैसे कम है तो आप पे कम टैक्स लगना चाहिए, और जो ज़्यादा रिच है जिनके पास खूब सारा पैसा है तो उन पे ज़्यादा टैक्सेशन लगना चाहिए। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आया था 1997 में। आपने एक कंपनी है, कंपनी के आपने बॉन्ड्स शेयर्स लिए हैं, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आया था 1997 पे। तो ये जो टैक्स देना पड़ता था ना, ये देना पड़ता था कंपनी को, ये इंडिविजुअल टैक्स रिसीवर को नहीं देना पड़ता था जब तक उसका 10 लाख से ज़्यादा का टैक्स डिविडेंड उसे नहीं मिला है। तो 10 लाख से ज़्यादा मिला है तो ही टैक्स पे करेगा, अदरवाइज सारा टैक्स बर्डन था वो किस पे था, कंपनी में। ये 1997 में ये आया था। अब बजट में क्या किया, ये जो टैक्स बर्डन है ना वो कंपनी से ट्रांसफ़र करके इंडिविजुअल में कर दिया है। मतलब 10 लाख का कोई बैरियर नहीं है, आपको जितना भी टैक्स मिल रहा है ना वो आपके पर्सनल इनकम टैक्स में आएगा और यू वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम अर्न फ्रॉम दिस डिविडेंड। नाउ टैक्स बर्डन जो है ना वो शिफ्ट हो गया है इंडिविजुअल फ्रॉम कंपनी। ऑलराइट, सो टैक्स लेवाइड क्या था, डिविडेंड दैट कंपनी पेज टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। सो हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इससे क्या होगा, कंपनीज को इंसेंटिव मिल रहा है, अब वो ज़्यादा हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। सी कंपनीज ऑलरेडी 20.25% का टैक्स पे कर रही थी दिस डिविडेंड पे, और इनकम टैक्स भी पे कर रही थी। शेयर होल्डर को 10 लाख का लिमिट था। अब ये जो होगा ना नया मॉडल, ये 97 के पहले भी पुराना ऐसे ही था, देन फिर कुछ चेंजेस आए। अब नाउ वी आर गेटिंग बैक टू दिस ओल्डर सिस्टम। तो फेयर एंड रेवेन्यू एफिशिएंट है ये। डिविडेंड टैक्स्ड ओनली इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनीज को प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट फिर वापस कहाँ जाएगा, री इन्वेस्टमेंट होगा और एक्सपेंशन होगा और इकोनॉमी बेटर होगी। सो ये उन्होंने बात किया है, बाय रिवर्टिंग टू द क्लासिकल सिस्टम ऑफ टैक्सिंग डिविडेंड इज अ गुड मूव। एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग दिस मूव। देन दिस इज डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट में यहाँ बात है सेंसेक्स ड्रॉप्स इन एब्सोल्यूट नंबर, है ना, ये अभी कुछ क्रैशेस हुए हैं सेंसेक्स के, एब्सोल्यूट नंबर में भी ड्रॉप हुआ है। सी देन परसेंटेज टर्म पे भी ये फॉल हुआ है। वीकनिंग रूपी 74 क्रॉस हो गया था कल अगेंस्ट अ डॉलर। एंड दीज आर ग्लोबल मार्केट फॉल, नो दीज नेम। दिस इज यूरो स्टॉक्स, यूरोजोन का है, डैक्स का है, जर्मनी, FTSE 100 का है, यूके, स्टैंडर्ड एंड पुअर USA, BSE हमारा इंडिया का है, निकेई टोक्यो, हैंगसेंग हांगकांग, CSI 300 शंघाई एंड कॉस्पी इज साउथ कोरिया। ऑलराइट, सो दीज आर, दिस इज पेज नंबर 9। नाउ ये है पेज नंबर 10। कसूरी रिकॉल्स प्लान फॉर सर क्रीक पैक्ट। ये एक समिट है, वियॉन का ग्लोबल समिट है। तो यहाँ पे खुर्शीद मोहम्मद कसूरी, former foreign minister of Pakistan, has made some observation on this Sir Creek. So let us know about the Sir Creek. ये सर क्रीक है। सर क्रीक क्या है, ये मार्शलैंड है ऑफ इंडस रिवर, ये यहाँ पर है सर क्रीक, दिस इज सर क्रीक। और ये क्या है, ये है कोरी क्रीक। ये रन ऑफ कच्छ के साउथ में क्या है, कोरी क्रीक, और ये इधर यहाँ पर है यहाँ पर है सर क्रीक। तो ये बाउंड्री डिफाइंड बाय ट्रिब्यूनल अवार्ड ऑफ 1968 है। सी यहाँ दोनों के बीच में
क्लेम होता है इंडिया वांट्स मोर एरिया, पाकिस्तान वांट्स मोर एरिया। और ये जो पूरा इशू है ना, ये इशू है कि इसको हम डेफिनेशन क्या दें, इस पूरे एरिया की हम डेफिनेशन क्या दें। सी, इंडिया ये बोलता है कि ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर में ये नेविगेबल है, मींस नेविगेबल है। और अगर ये नेविगेबल है तो यहाँ पे थालवेज के प्रिंसिपल लगने चाहिए। मींस अगर ये जैसे रिवर टाइप का कोई बॉडी है तो इसका जो मिडिल लाइन है, लोअर जो है बॉटम का, दैट शुड बी द इंटरनेशनल बॉर्डर। सो इंडिया इज सेइंग कि यहाँ पे थालवेग प्रिंसिपल अनक्लॉज के हिसाब से इसका बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बाउंड्री डिमार्केशन होना चाहिए। इससे इंडिया को ज़्यादा टेरिटरी मिल रही है। और पाकिस्तान क्या बोलता है, नो नो इट इज़ अ एश्योरी, तो ये पूरा का पूरा हमारा है। तो सी, पाकिस्तान बॉर्डर कहाँ से क्लेम कर रहा है, ये पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये पूरा हमारा है। और इंडिया बोल रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे नेविगेबल है, यहाँ पे थालवेग प्रिंसिपल लगेगा, तो हमको ये थोड़ा और बीच वाला एरिया चाहिए। तो ये पूरा जो डिस्प्यूट है ना, वो इतने एरिया का है। इससे पाकिस्तान देना नहीं चाहता है और इंडिया ऐसे यहाँ पे क्लेम कर रहा है। एंड दिस इज़ कोरी क्रीक। सो दिस इज़ द इशू विद दिस सर क्रीक। नाउ दिस इज LPG स्कीम क्लोज्ड बट ओनली 3 स्टेट्स हैव गॉन केरोसिन फ्री। सी, अभी क्या हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया कि केवल 3 ही स्टेट्स हैं और 5 यूटी हैं जो केरोसिन फ्री हो पाए। केरोसिन काफ़ी पॉल्यूटिंग होता है, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना इसीलिए आई थी कि हम हर घर में एक LPG सिलेंडर दें और उनको हेल्प प्रोवाइड हो। तो 97% LPG कवरेज है, ऐसा रिपोर्ट्स बोलती है। बजट में इसका अलोकेशन में अभी कट हुए हैं, बट द ऑथर इज सेइंग हियर कि न्यूज़ ये है कि ये 97% इज स्टिल लेस, अ लॉट ऑफ ग्राउंड लेफ्ट टू कवर। बहुत सारे इश्यूज़ है, अभी भी कैरोसिन और वुड है ना, ये कुकिंग में प्रेफर किया जा रहा है। LPG सिलेंडर्स हैं, उसको अभी रिफ़िल नहीं होते हैं, वो वन टाइम यूज़ हो रहा है। सो स्टेट्स कंसेंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। इट इज़ वेरी अर्ली कि हम इसको स्कीम को क्लोज कर दें। 3 स्टेट्स ही अभी कैरोसिन फ्री हुए हैं और ग्राउंड रियलिटी में अभी इसको और एफर्ट करने की ज़रूरत है LPG को प्रमोट करने के लिए। नाउ यहाँ पे बात है, वुहान टर्न द टाइड इन वायरस बैटल शी। वुहान, चाइना इज स्ट्रगलिंग, कंटेनमेंट जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर्स आर राइजिंग, चाइना इज़ डूइंग देयर वर्क। वुहान हुबई प्रोविंस है ना, वहाँ से इस कोरोना वायरस का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। देन दिस इज़ व्लादिमीर पुतिन। सी, इन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद ये री इलेक्शन कर पाएंगे 2024 के प्रेसिडेंट इलेक्शंस में। तो इनके जो 2 टर्म की लिमिट है, जैसे USA में है ना 4+4, इससे ज़्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं रह सकते। मैक्सिमम 2 टर्म ही आपको मिलेंगे 4+4। तो रशिया में भी ऐसा था, जो इसको इन्होंने अभी हटा दिया है। सी, व्लादिमीर पुतिन 2000 में प्रेसिडेंट बने, 2000 टू 2004, देन 2004 टू 2008 सेकेंड टर्म हुआ। तो अब 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, तो 2008 टू 2012 ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप 4 ईयर की थी। 2012 में व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर से फिर से प्रेसिडेंट बन गए, मतलब वो एक ब्रेक ले लिया इन्होंने, कूल ऑफ पीरियड, और उसके बाद ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए 2012 टू 2018। वाई 6 ईयर्स? बिकॉज अब प्रेसिडेंटशिप 6 ईयर्स की हो गई है। 2018 में ये फिर से री इलेक्ट हुए और अभी इनका सेकेंड टर्म चल रहा है 2024 तक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, मतलब ये 2 टर्म लिमिट नहीं है, तो प्रॉबेबली ही वुड अगेन गेट इलेक्टेड। नाउ दिस इज पेज नंबर 12 एंड दिस इज पेज नंबर 13। ये पेज नंबर 14 है। ऑयल सर्जेज ऑन होप ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स हेल्प दे रहे हैं, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम ज़्यादा पंप कर रहे हैं मनी। ऑयल का जो प्राइस गिरा था उसके 2 रीज़न होते हैं। सी, प्राइस जो होता है ना, वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट होता है। डिमांड कम है। डिमांड कम क्यों है? बिकॉज कोविड-19 का थ्रेट आ रहा है और इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ था। सो दैट इज़ वाई डिमांड कम हो गई थी। तो अब ये इकोनॉमिक स्टिमुलस मिला है ना, तो इससे इस डिमांड पे राइज होगा। सेकेंड जो रीज़न हुआ ऑयल का फॉल होने का, वो था सप्लाई। सप्लाई अगर ज़्यादा है तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो सप्लाई हाई बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? बिकॉज ओपेक और सऊदी और रशिया, इन सब में कोई कंसेंसस नहीं बन रहा था। दे वर नॉट कटिंग डाउन देयर प्रोडक्शन। सो इन्वेस्टर्स है ना, वो अब क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टिमुलस पे बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक स्टिमुलस लाइक जो फेडरल बैंक है USA का, उसने भी रेट कट किया है, इंडिया भी सोच रहा है रेट कट करने का। इससे क्या होगा, डिमांड जनरेट होगी, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, पंप होगी तो डिमांड जनरेट होगी, और इससे डिमांड जनरेट होगी तो फिर ऑयल का प्राइसेस फिर से अप हो सकता है। इतना फॉल लास्ट टाइम गल्फ वॉर पे ही हुआ था, स्टीपेस्ट फॉल ऑफ क्रूड ऑयल। नाउ इस बार जो इशू है ना, वो बहुत डिफरेंट है, बिकॉज अभी प्राइस वॉर भी चल रहा है और पेंडेमिक भी है, कोविड। तो दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये दोनों टुगेदर, ये 2 बड़े फ्रंट्स पे हमको
प्रॉब्लम्स आ रही हैं. देन दिस इज थर्मल कोल इंपोर्ट फॉर 2019 राइज 12.6%. सी, थर्मल कोल, कोकिंग कोल, ये इंडिया इंपोर्ट करता है, पावर जनरेशन में यूज़ होता है. 51.33 मिलियन टन कोकिंग कोल इंपोर्ट हुआ है, विच इज़ वेरी हाई. गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस फिगर को कम लाने का. हमारा इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं इंडोनेशिया से, ये टॉप सप्लायर है. अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इसको कम लाने का, बट ये फिर भी इंक्रीज़ हो रहा है. ऐसा क्यों? बिकॉज कोल इंडिया का आउटपुट फॉल हुआ है. वाई? बिकॉज ऑफ रेनफॉल एंड आउटेजेस के कारण. सेकेंड, जो अदानी पावर प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसी प्राइवेट लोगों ने भी, प्राइवेट कंपनीज ने भी इम्पोर्ट काफ़ी किया है कोकिंग कोल का. सो दैट इज़ वाई ओवरऑल जो इम्पोर्ट है इंडिया का वो इंक्रीज़ हो गया है दिस थर्मल कोल का. देन दिस इज शेयर्ड इकोनॉमी एट $2 बिलियन बाय 2020. ये एक नया टर्म आ रहा है, शेयर्ड इकोनॉमी. शेयर्ड इकोनॉमी मतलब जैसे को वर्किंग, को लिविंग, शेयर्ड मोबिलिटी. ओला उबर में आप देखो शेयर कर लेते हो पूरी गाड़ी अपनी, तो दैट इज़ शेयर्ड इकोनॉमी. फर्नीचर रेंटल्स में मिल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं रेंटल पे फर्नीचर लो, देन यू पास ऑन टू समबडी एल्स. सो दिस इज शेयर्ड इकोनॉमी और दिस इज ऑन राइज. वी आर ऑन द कस्प ऑफ शेयर्ड इकोनॉमी रिवॉल्यूशन. अब ये क्यों बेटर है? इसलिए बेटर है बिकॉज जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेस्टेजेस कितनी होती है. आपने एक चीज़ मोबाइल लिया है ना, अगर आप वो मोबाइल देखो तो हाउ मेनी मोबाइल्स यू हैड, एंड इफ़ यू चेंज योर मोबाइल तो फिर वो रिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो वेस्ट तो नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो नहीं बन रहा है, आपके फर्नीचर्स वेस्ट तो नहीं हो रहा है. सो शेयर्ड इकोनॉमी से क्या होता है, रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन होता है. रिसोर्स की स्कैरसिटी जो होती है ना वो एड्रेस हो जाती है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़. Population intensity, so these all are factors which help in this growing शेयर्ड इकोनॉमी बिजनेस. तो शेयर्ड इकोनॉमी जो होती है ना, ये सस्टेनेबल, स्केलेबल और एफिशिएंट लग रही है और इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है अभी. देन टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल हायरिंग, वर्क फ्रॉम होम इज़ ऑन राइज. देन टॉस अ कॉइन टू द बैंकर. अब नाउ ये मुंबई एडिशन है तो इसमें ये आर्टिकल आ जाए, हमने दिल्ली में एडिशन में ये आर्टिकल कल ही देख लिया था. क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है ये. क्रिप्टो करेंसी को टेम्परली अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, वर्चुअल करेंसी को, बट ये शॉर्ट लिव्ड भी हो सकता है बिकॉज आरबीआई ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है और गवर्नमेंट भी एक नया बिल लाने वाली है. सो दिस इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ दिस पीपल, ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर एंड द यूज़र ऑफ दिस वर्चुअल करेंसी. देन दिस इज़ स्पोर्ट्स. वेलकम टू धर्मशाला. ये धर्मशाला बहुत ब्यूटीफुल क्रिकेट ग्राउंड है, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन का है. मोस्ट पिक्चरस्क एंड ब्यूटीफुल स्टेडियम है. यहाँ पे ऐसे पीछे स्नो क्लेड माउंटेन्स दिखते रहते हैं. यहाँ पे धर्मशाला फेमस है बिकॉज इट इज़ होम ऑफ दलाई लामा. तेंजिंग ग्यात्सो ये 14th दलाई लामा है, और दलाई लामा कोई पर्सन नहीं होते हैं, ये पोस्ट होती है. तो अभी दलाई लामा इंडिया में रह रहे हैं, ही इज़ इन एग्जाइल. तिब्बत से एग्जाइल से अब ये इंडिया में रह रहे हैं. तिब्बतन बुद्धिज़्म में येलो हेड स्कूल है ये दलाई लामा जी का, और ये फोरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट वेलकम टू धर्मशाला. देन ये मोहन बगान रिगेन्स आई लीग टाइटल इन स्टाइल, एंड सो दिस इज़ स्पोर्ट्स. सो टुडे वी रेड अबाउट धर्मशाला. इसके पहले हमने पढ़ा शेयर्ड इकोनॉमी, ये नया कॉन्सेप्ट है शेयर्ड इकोनॉमी, नो दिस थिंग. देन थर्मल कोल इंपोर्ट, कोकिंग कोल 2019 में राइज हो गया है. क्यों? अगेन आउटपुट हमारा फॉल हुआ है और डिमांड भी इंक्रीज हो गई है. देन दिस इज़ अबाउट ऑयल सर्जेस ऑन होप ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस. तो ऑयल को लग रहा है कि डिमांड अभी बढ़ेगी. हर जगह डिमांड और सप्लाई से कनेक्ट करके आप सोचोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि प्राइस फॉल हो रही है या राइज हो रही है. ऑनियन का प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ था ऑल ऑफ अ सडन. वाई? बिकॉज सप्लाई कम हो गई थी और डिमांड उतनी ही हाई थी. सो अभी जो मास्क हैं, सैनिटाइज़र है, उनका प्राइस अचानक क्यों बढ़ गया है? बिकॉज डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, सप्लाई उतना मैच नहीं कर पा रही है. तो ये पूरा डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंडेंट रहता है. देन दिस इज़ व्लादिमीर पुतिन. एक्सपेक्टेड है इनका टर्म इंक्रीज़ हो गया है, प्रेसिडेंशियल की जो लिमिट थी वो हट गई है. एलपीजी स्कीम, उज्ज्वला योजना, ये है सर क्रीक और ये है कोरी क्रीक. These are different Sensex and this is equity markets. This is a progressive system of taxation. ये है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो भी बजट में इसमें टैक्स बर्डन चेंज हो गया है फ्रॉम कंपनीज टू इन्वेस्ट टू डिविडेंड होल्डर्स. दिस इज स्कोरिंग लो इन एजुकेशन. दिस इज मार्केट में हम ऑयल मार्केट कंपनीज ने प्राइस कम किया है. ये इंडिया से IIF C17 ग्लोब मास्टर वहाँ से कैरी करके लाया है. दिस इज़ फेक करेंसी. यस बैंक अ वर्ड ऑफ कॉशन, एंड दिस इज़ कोविड-19 केसेस सर्ज इन country. So this is today's newspaper, 11th of March 2020 quick brief. Thank you so much for watching this video. Take care.